कहानी एफएम रात की कहानियाँ। कहानी एफएम की ये पहली कहानी में आपका स्वागत है। कहानी लिखी है विनीत ने, वॉइस बाय कहानी एफएम। ये कहानी है विनीत की एक करीब दोस्त रोहन की। रोहन ने एक रात कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो उसका नींद आज भी उड़ा देता है। वो सोचकर आज भी रोहन का तन बदन सिहर जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी एफएम की पहली कहानी की ओर, दोस्त की माँ के राज। ये कहानी शुरू होता है इंडिया का सबसे सुंदर राज्य अरुणाचल प्रदेश से। खूबसूरती से भरा इस राज्य का एक कॉलेज में पढ़ता था रोहन। रोहन क्लास में एक नॉर्मल स्टूडेंट था जिसका कोई ज़्यादा दोस्त नहीं था, ना ही कोई गर्लफ्रेंड, 19 साल में भी। लेकिन कॉलेज में उसका एक दोस्त था जिसको वो जान से ज़्यादा मानता था, विजय। विजय और रोहन दोनों ही बहुत करीब दोस्त थे। काफ़ी सालों से दोनों को जानते थे। हमेशा एक साथ गपशप, एक साथ टाइम पास करना, कॉलेज बंक करके घूमना, दोनों के घर जाके कभी कभी कई दिनों तक रुक जाते थे। दोनों को फैमिली मेंबर्स को भी कोई टेंशन नहीं था। दोनों भाई जैसे ही थे। रोहन का कोई भाई नहीं था। उसका फैमिली में उसका माँ और पापा रहते थे। लेकिन विजय का एक भाई था, जीतू, और उसके फैमिली में उसका सौतेली माँ और पापा रहते थे। जी हाँ, जब विजय 5 साल का था तब उसका माँ गुजर गई थी। तब सामाजिक दबाव में आके उसके पापा ने दूसरा शादी किया था, अपने से 10 साल छोटी लड़की मीनू से। मीनू काफ़ी अच्छी माँ थी। विजय को कभी अकेला होने नहीं दिया। हमेशा विजय को अपने बेटे से बड़ देखते थे। विजय भी मीनू को पाके माँ का कमी को महसूस नहीं करता था। विजय के पिता एक ट्रैवल एजेंट है, तो काम के सिलसिले में उन्हें बहुत दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था। ये है रोहन और विजय की फैमिली। रोहन और विजय बहुत बदमाश बच्चे थे। कॉलेज बंद करके घूमना फिरना करते थे। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो रोहन का जिंदगी में बाढ़ ला दिया। बने रहिए हमारे कहानी में, कहानी एफएम। एक बार की बात है, सर्दियों की रात था। सर्दियों के टाइम बहुत लोग घूमने जाते हैं। इसी सिलसिले में विजय के पापा अपने काम से 2 हफ्तों के लिए घूमने गए थे। विजय घर में अकेले था तो उसने अपने दोस्त रोहन को अपने घर बुला लिया। दोनों काफ़ी मस्ती मजे करने का मूड में थे। घर में मीनू अपने 3 बच्चे यानी विजय, जीतू और रोहन, जिसे वो अपने बेटे से कम नहीं सोचता था, उन 3 के साथ खुश थी। रात हुई, सब लोग खाना खाने टेबल पर बैठ गए। हमेशा जब रोहन विजय के घर जाता तो रात में वो और विजय और उसका छोटा भाई मिलके सोते थे। क्योंकि आज पापा नहीं थे उनके, तो मीनू ने जीतू को अपने पास सोने को कहा। यह सुन विजय और रोहन खुश हो गए। सोचे रात में मूवी देखेंगे, मज़ा करेंगे। लेकिन जीतू ने कहा मुझे भी मज़ा करना है, और जिद करके वो भी इन दोनों के पास सो गया। रात के करीब 12 बजे तक तीनों ने मस्ती, डांस और मूवी देखा, और मूवी देख के सो गए। बीच में जीतू और उसके दोनों बगल में विजय और रोहन सोए थे। जीतू पहले सो गया। विजय और रोहन बहुत देर तक बात करते रहे। बात करते करते रोहन को नींद हो गई। वो बहुत गहरी नींद में सो गया। रात के करीब 2 बजे उसको बहुत तेज पेशाब लगी। वो बाथरूम जाने के लिए उठा। बाथरूम जाते टाइम उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। उसको लगा जैसे कुछ तो गलत है। उसने अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन किया। देखा विजय अपनी जगह पर नहीं था। जीतू अपने जगह पर सोया था। उसको थोड़ा अजीब लगा शायद वो बाथरूम गया हो। वो दबे पांव बाथरूम की ओर जाने लगा। बाथरूम की ओर जाने के रास्ते उसका पेरेंट्स का रूम भी आता था। रोहन दबे पांव अपने फ़ोन का लाइट में बाथरूम की ओर जा रहा था।
धीरे धीरे उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने धीरे से देखा, विजय के पेरेंट्स के रूम से लाइट जल रही थी और धीरे धीरे कुछ आवाजें आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, विजय के मम्मी पापा के रूम के सामने खड़ा हुआ। उसने देखा दरवाजा बंद है और अंदर से भारी मादक आवाज आ रही थी। ये आवाज उसने पहले भी सुनी थी। ये आवाज विजय के दूसरी माँ की थी, यानी स्टेप मॉम की थी। रोहन थोड़ा सहम गया, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आया कि विजय के पापा तो घर पे नहीं है, तो फिर आंटी किसके साथ? क्या आंटी अंकल के साथ चीटिंग कर रहे हैं? और विजय कहाँ है? अगली कहानी में बताऊंगा, सिर्फ उनके लिए जो कमेंट में पार्ट 2 लिखेंगे। और 25 लाइक्स प्लीज, और 25 लाइक प्लीज कर दीजिएगा इस स्टोरी के लिए। कहानी FM हर रात 11 बजे एक नई कहानी। सब्सक्राइब करो, बेल ऑन करो, वरना ये राज भी मिस हो जाएगा।